हेलो बच्चों, आज देखेंगे बॉडमॉस का नियम। बॉडमॉस रूल क्या होता है? बॉडमॉस को सबसे पहले याद रखना है कि BODMAS, बस इतना ही याद रखना है। बॉडमॉस रूल्स के बगैर बहुत ज़्यादा जो प्लस माइनस इनटू ब्रैकेट और बहुत सारे जो ऑपरेशंस होते हैं या जोड़ घटाना गुणा भाग सारी चीज़ें होती है, ब्रैकेट के अंदर होता है, कोष्टक के अंदर होता है। तो इस नियम से जब हल करते हैं तो ही हमारा सवाल बिल्कुल सही होता है। तो इस नियम को हर किसी के लिए सीखना ज़रूरी है, चाहे वो कंपटीशन का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे स्कूल का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम देते हो। तो बॉडमॉस का नियम पहले एक बार याद कर लें कि बॉडमॉस है क्या। बॉडमॉस स्पेलिंग से याद रखना है, BODMAS। अब ये बॉडमॉस का रूल क्या होता है, तो मैं पहले आपको एक एक करके समझाता हूँ। बी का मतलब होता है ब्रैकेट। बी का मतलब होता है ब्रैकेट। अब ये ब्रैकेट क्या होता है यार, देखेंगे। अब ब्रैकेट क्या होते हैं, जिसको कि हम बोलते हैं कोष्टक, हिंदी में बोलते हैं कोष्टक। तो ये कोष्टक जो है हमारे 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार है लाइन वाला। लाइन मतलब, लाइन को क्या बोलेंगे? रेखा वाला, जिसको कि हम बार भी पढ़ते हैं। दूसरा है हमारा, दूसरा ब्रैकेट कौन सा है? ये वाला ब्रैकेट, जिसको कि हम बोलते हैं स्मॉल ब्रैकेट। स्मॉल ब्रैकेट, इसको हम बोलते हैं छोटा कोष्टक। छोटा कोष्टक, इसको हम बोलते हैं छोटा कोष्टक। यहाँ लिख देते हैं छोटा कोष्टक। तीसरे नंबर पे आता है ये जो ब्रैकेट है, ये इस टाइप का रहता है, जिसको कि कहा जाता है कर्ली ब्रैकेट। जिसको कि कहा जाता है कर्ली या मिडिल। है ना, जिसको हिंदी में बोला जाता है मझला कोष्टक। और चौथे नंबर पे होता है, और इसको और एक चीज़ बोलते हैं मझला कोष्टक या फिर सर्पाकार कोष्टक। सर्प जैसे आकृति बन रही है, इसलिए इसको सर्पाकार कोष्टक भी कहा जाता है। चौथे नंबर पे होता है ये कोष्टक, इसको बोला जाता है बिग ब्रैकेट। हिंदी में इसको कहते हैं बड़ा कोष्टक। बड़ा कोष्टक। अब ये बात आ गई कोष्टक की, जहाँ पे सबसे पहले हमको हल करने का जो नियम है, किसी भी गणित को हल करते हैं, जब भी हमको ये कोष्टक दिख जाए तो इन कोष्टक को हल करने का सबसे बड़ा सीरियल या फिर क्रम बोलना चाहिए। क्रम इसी क्रम में रखेंगे। सबसे पहले हम लाइन को हल करेंगे, यानी लाइन वाली जो भी संख्याएं रहेगी, धन में रहेगी, जो भी चीज़ें रहेगी उसको हल करेंगे। ऐसा नहीं कि पहले यहाँ से चालू कर दी 4 नंबर से ब्रैकेट से। यदि 4 से चालू करेंगे तो सवाल का आंसर गलत आ जाएगा। फिर आता है हमारा, लेकिन हमको ये सीरियल से ही चलना है। दूसरे नंबर पे हमको ये वाला छोटा ब्रैकेट हल करना है। तीसरे नंबर पे हमको सर्पाकार ब्रैकेट या फिर मिडिल ब्रैकेट कहते हैं, सर्पाकार कोष्टक। तो ये कोष्टक हमको तीसरे नंबर का सीरियल से है। यदि कहीं यही दिया हुआ है, ये दो नहीं दिए, तो हमको ये तीसरे नंबर से चालू करना है। अगर हमको ये नहीं दिया तो हमको ये दूसरे नंबर से चालू करना है। ये दिया है, ये दिया है और ये दिया है, तो ये हमको इसी सीरियल से चलना है, या इसी क्रम से हमको हल करना है प्रश्न को।
अभी प्रश्न जब हल करेंगे तो और अच्छे से हमको पता हो जाएगा। तो सबसे आखिरी में जो है हमको ये ब्रैकेट, जो बिग ब्रैकेट है, उसको सबसे आखिरी में हल करना है। यदि कहीं पे ऐसा बना हुआ है और ये ऐसा भी लिखा हुआ है, तो हमको क्या करना है, सबसे पहले ये बाहर वाली कोष्टक को हल करना है, ना कि अंदर वाले को। ठीक है, तो ये ब्रैकेट जो होता है ये इतने प्रकार के होते हैं। इन ब्रैकेट्स को सीरियल में या फिर क्रम में हल करना होता है। ये सबसे बड़ा नियम याद रखने के पहले ब्रैकेट का मतलब पता हो गया। अब ये ब्रैकेट का मतलब पता हो गया है, अब ज़रा हम देखते हैं दूसरा वाला आइटम क्या है। अब जो जोड़ घटाव गुणा भाग और उसके क्रम में हमको जो है ओ आता है। ओ में ज़्यादा कुछ है नहीं। ओ का मतलब होता है ऑफ, ओ का मतलब ऑफ, या फिर हिंदी में कहा जाता है का, और का को बोला जाता है गुणा। हाँ, ये दो चीज़ें होती है। तो जहाँ कहीं भी का लिखा रहे तो हम उसको गुणा मानेंगे। तो हम सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे या ब्रैकेट को हल करना चालू करेंगे। उसके बाद कहीं पे लिखा है का, तो हम गुणा समझेंगे और उसको हल करेंगे। भले ही हमारे पास गुणा का निशान रहे और का भी लिखा है, प्रश्न में गुणा का निशान भी है और का भी लिखा है, तो हम सबसे पहले का को हल करेंगे, ना कि गुणा वाले को। ठीक है, तो ये सीरियल है, यह फिर ये सीरीज चल रही है जो कि हमको याद करना है। तीसरे नंबर में है डी। डी का मतलब क्या होता है, और फिर होता है एम, फिर होता है ए, फिर एस। ये क्रम है किसी भी सवाल को हल करने का जिसमें कि बहुत सारे प्लस माइनस गुणा भाग जोड़ घटाना सारी चीज़ें हो, कोष्टक भी हो और का भी हो, ऑफ भी हो, सब चीज़ें रहे। तो उनको सबसे पहले हल कैसे करते हैं। बी का मतलब हो गया, ओ का मतलब हो गया, ब्रैकेट को हल करने के बाद ओ को हल कर लिया। अब डी, डी का मतलब होता है डिवीज़न। डिवीज़न यानी भाग। यानी हम क्या करेंगे, किसी सवाल में ब्रैकेट दिया है या का दिया है, तो फिर उसके बाद हल करने की प्रक्रिया सीरियल कौन सा होगा, भाग। ठीक, उसके बाद एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, और हिंदी में इसको कहा जाता है गुणा। और फिर इसके बाद जो हल करना चाहिए, वो गुणा के बाद क्या हल करना चाहिए, एडिशन यानी प्लस, या इसको कहा जाता है धन या जोड़। आखिरी में हमको करना चाहिए सब्ट्रैक्ट, या फिर इसको माइनस, या फिर इसको कहते हैं घटाव या ऋण करना। कहीं पे ब्रैकेट नहीं दिया है, सब कुछ मतलब ये शुरू के कुछ नहीं दिया है, सिर्फ भाग गुणा जोड़ घटाव दिया है। तो हमको भाग से चालू करना है, फिर गुणा करना है, फिर धन करना है और फिर ऋण करना है। यानी कि इस क्रम में हमको सवाल को हल करना है, तभी हमारा सवाल सही आएगा, अन्यथा वो उत्तर हमारा कुछ का कुछ आएगा और गलत हो जाएगा। जिसको ये नियम नहीं मालूम है तो वो इस नियम को फॉलो करके ही गणित हल करें। और जिनको जो गणित बैकग्राउंड से हैं वो तो जानते हैं, लेकिन फिर भी भूल जाते हैं। तो बार बार प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही ज़्यादा आपको इसमें मार्क्स मिलने का चांस है और सवाल भी सही कर पाओगे। तो अब हम चलते हैं एक सवाल की तरफ जिसका हम हल निकालते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे कि क्वेश्चन है 3/6 गुणा में है 4/8, फिर भाग में दिया हुआ है 4/12, फिर प्लस दिया हुआ है 5/4। अब इस सवाल को ज़रा गौर से देखेंगे तो हमको BODMAS नियम बिल्कुल याद आना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग चालू कर देते हैं इधर साइड से हल करना, तो हमारा उत्तर गलत हो जाएगा। कुछ लोग इधर से चालू कर देते हैं हल करना, तो भी हमारा उत्तर सही नहीं आएगा। तो हमको यहाँ पे दिख रहा है प्लस, क्या क्या दिख रहा है उसको देखेंगे। एक डिवाइड का साइन है, हाँ, सबसे पहले गुणा का दिख रहा है, फिर डिवाइड दिख रहा है और फिर दिख रहा है प्लस।
ये 3 ही साइन यहाँ पे दिख रहे हैं, यानी 3 ही यहाँ पे चिन्ह दिख रहे हैं सवाल के अंदर। तो हमको सबसे पहले बॉडमॉस का नियम याद रखना ही होगा। तो बॉडमॉस में ये शुरू के 2 चीज़ें नहीं है। डिवाइड यानी पहले भाग किया जाता है, तो डिवाइड करना यानी भाग वाला पोर्शन हम सबसे पहले हल करेंगे, क्योंकि इसमें ये पहले नंबर पे हल करेंगे, फिर ये दूसरे नंबर पे गुणा यानी, और ये तीसरे नंबर पे आ जाएगा। ये वाला क्रम याद रखेंगे। तो सबसे पहले हम हल करने के लिए इसको हल करेंगे, तो इसको एज इट इज़ यानी जैसा का वैसे ही लिखेंगे। फिर ये गुणा का निशान। अब इसको हल करने के लिए हम क्या करते हैं वो ज़रा देखेंगे। ये देखेंगे तो सबसे पहले या तो इसको कट रहा है तो काट देंगे। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 तिया 12। तो हमारे पास में क्या हो गया, 1/2। अब ये जो गुणा का निशान है वो भाग में चला जाता है, और ये जो संख्या है वो पलट जाती है। तो ये हो जाएगा 3/1, फिर ये हो जाएगा प्लस, और फिर 5/4। ठीक, अब यहाँ तक की तो बात समझ में आ गई। फिर ये सवाल जो देखो 2 गुणा के चिन्ह दिख रहे हैं, तो हमको बॉडमॉस के नियम के हिसाब से पहले भाग करना है, फिर गुणा करना है, और फिर प्लस करना है। ये सीरियल हमने देख चुके हैं। अब यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे गुणा है, तो ये 3 चीज़ें में से इन वाले पोर्शन को पहले हल करेंगे, ना कि इसको। हम इसको हाथ ही नहीं लगाएंगे, सबसे आखिरी में हल करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये भी गुणा में है, ये भी, चाहे तो आप गुणा कर लो। तो गुणा करेंगे तो भी चल जाएगा, नहीं करेंगे तो भी चल जाएगा। ये देखो गुणा का ये निशान है, तो ये ऊपर वाली संख्या कट रही तो काट देंगे। यहाँ देखेंगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये कट गया है। अब ये थोड़ा छोटा हो गया है। सवाल को हल करने का तरीका यही है। अब इनका हम गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 एकम 3 और 1 एकम 1, यानी 3 आ गया है। अब ये 2 दूनी 4 और 1 का गुणा करेंगे तो हो गया 4। अब ये पोर्शन बचा है प्लस, और ये बचा है 5/4। यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि अब सवाल जो है हमको सोचने का नहीं, सिर्फ आखिरी में एक ही सब बचा है जिसको कि हम सम करेंगे, प्लस करेंगे। तो ऐसी हालत में इसको हल करने का तरीका क्या होता है, इसको हल करने का तरीका यह है कि इसका एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 4। तो 4 लिख दिए, और अब यहाँ 4 दोनों चीज़ें एक जैसी है तो एलसीएम भी 4 आ जाएगा। अब इसमें 4 से भाग देंगे 4 में तो 1 आ जाएगा, और 1 से जब 3 में गुणा करेंगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा। फिर ये प्लस का साइन लगा देंगे, फिर 4 में इस 4 से भाग देंगे, या फिर इसमें 4 का भाग देंगे तो आएगा 1, और 1 से जब 5 में गुणा करेंगे तो 5 एकम 5 आ जाएगा। अब इसको हल कर लेंगे तो हो जाएगा 5 और 3 8/4। अब ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। इसको छोटा कर देंगे काट के, तो जो भी छोटा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो इस सवाल का उत्तर हो जाएगा 2, जो कि बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से बॉडमास का नियम याद कर लेंगे। तो बॉडमास का नियम याद नहीं करना है, सिर्फ आपको 1 2 3 4 5 6, ये 6 चीज़ें याद रखना है जो कि बॉडमास में होती है, और उसको क्रम से ही हल करते वक्त हमको लगाना है। यदि ये सीरियल या फिर वो क्रम जो याद है वो याद नहीं है और आप भूल जाते हैं, तो सवाल बिल्कुल ही सही नहीं हो पाएगा और कुछ का कुछ कर पाएंगे। इसलिए सभी जो बच्चे हैं या फिर जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जो फिर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इस नियम को अच्छे से याद कर लें। याद करने के बाद इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करने के बाद ही आप इसको अच्छे से कर पाएंगे। यदि आप ये सीरियल या रूल्स भूल जाते हैं, रूल्स बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन ये क्रम याद करना बहुत ज़रूरी है कि हमको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले हम याद रखेंगे कोष्ठक को हल करना। मैं एक बार और रिमाइंड करा देता हूँ। सेकंड पे करेंगे का, हिंदी में जो बता रहा हूँ, और तीसरे नंबर पे फिर आता है वो फिर है डी, मतलब भाग करेंगे, है ना। भाग वाला जो पोर्शन है वो पहले करेंगे। उसके बाद आ जाता है गुणा, यानी गुणा वाला भाग जो पोर्शन है सवाल में उसको हल करेंगे। फिर आ जाता है 5वें नंबर पे योग करना, या फिर जोड़ वाला जो सवाल है वो करेंगे। तो फिर हमारा, या फिर इसको हम बोलते हैं प्लस।
फिर लास्ट में आ जाता है सब्सट्रैक्ट करना या घटाओ, या फिर घटाने वाला सब जो पोर्शन है उसको हल करेंगे। यही एक सीरियल या क्रम होता है जिससे कि हम बॉडमॉस के नियम से किसी भी सवाल को हल करेंगे, चाहे आप फर्स्ट क्लास में हो, सेकंड में हो, थर्ड में हो, फोर्थ में हो, या जहाँ कहीं भी पढ़ रहे हो। जब तक आप गणित पढ़ोगे, जब तक आप पढ़ोगे, तब तक कि ये नियम याद करना या फिर ये नियम आपका पीछा नहीं छोड़ता है और आप सवाल को बहुत अच्छे से कर पाते हैं। सही आगे कोई देखते हैं, दूसरा एक प्रश्न लेते हैं जिससे कि हम ये पता कर लें कि हमको सारी चीज़ें दिख जाए, जिसमें कि ब्रैकेट भी हो और जो भी सवाल हो वो हमको दिख जाए कि कैसे हल करते हैं। चलते हैं एक प्रश्न लेने के बाद कि हम कैसे प्रश्न को हल करते हैं। एक प्रश्न ले रहा हूँ मैं, ये लिखा हुआ है 12 माइनस, फिर यहाँ पे गुणा, एक ब्रैकेट बनाया हूँ मैंने, फिर अंदर में लिखा है 6, फिर लिखा है प्लस, फिर एक जो है सर्पाकार कोष्ठक के अंदर लिखा हुआ है 3, फिर लिखा हुआ है प्लस, फिर लिख रहा हूँ मैं 8 माइनस 2, और ये ऐसी एक बार वाली लाइन लिखी है। फिर उसके बाद ये सर्पाकार कोष्ठक बंद कर दिया, फिर उसके बाद ये बड़ा कोष्ठक। अब आती है बात कि हमको हल कैसे करना है। हल कैसे करना है, कुछ लोग चालू कर देंगे यहाँ से, कुछ लोग चालू कर देंगे इसका अंदर गुणा करते हुए। जिनको नहीं पता वो कुछ भी करना चालू कर देंगे, तो मेरे दोस्तों ऐसा नहीं करना है। और जो बच्चे सीख रहे हैं वो तो बिल्कुल नहीं करेंगे। हमको याद रखना है फिर से बॉडमॉस का सीरियल या फिर क्रम, जिससे कि हम प्रश्न को हल करेंगे। तो सबसे पहली बात जो है, इसको हल करने के लिए एज इट इज़ इसको लिख लेंगे। ये 12 है और ये 5, इसको वैसे ही लिखेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे कि ब्रैकेट लिखा हुआ है, यानी बी वाला पोर्शन पहले आ रहा है। तो उस ब्रैकेट में सबसे पहले हमने देखे थे कि 4 प्रकार के ब्रैकेट होते हैं, 4 प्रकार के कोष्ठक होते हैं। उसमें सबसे पहला प्रकार है लाइन वाला, यानी ये दिख रहा है जिसके ऊपर लाइन लिखी हुई है, उस लाइन को पहले हल करेंगे। तो हम चलते हैं और लाइन वाले को हल करते हैं। इसको हम एज इट इज़ लिख लेते हैं, प्लस का साइन लगा देते हैं। ये फिर 3 प्लस, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो पहला है ये भी ब्रैकेट है एक, जिसके 8 और 2 के ऊपर में एक के बार लगा हुआ है, ये ब्रैकेट लगा हुआ है, इसको लाइन ब्रैकेट बोलते हैं या बार बोलते हैं। तो इसको हल करेंगे तो यहाँ देखेंगे 8 में से 2 को माइनस कर देंगे तो बचता है 6, और ये वाला पोर्शन हो जाता है सॉल्व। फिर उसके बाद ब्रैकेट लगा देंगे, फिर ये आगे का सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे चलते हैं, हल की आगे की प्रक्रिया चालू हो जाती है। तो आगे की प्रक्रिया के लिए हम फिर आ जाते हैं सीरियल में कि जो है सबसे पहले हम कौन सा करते हैं, ये लाइन वाला करते हैं। उसके बाद ये है आपका ब्रैकेट, है ना। तो ये यहाँ पे दिख रहा है ये वाला, तो इसको हल करेंगे तो 12 माइनस 5 कितना हो जाएगा। 12 में से 5 गए तो बचेगा, कितना बचेगा देखो इधर, 12 में से 5 जाएगा तो 7, और ये वाला सॉल्व हो गया। अब आगे ये प्लस का निकाल देते हैं। अब इसकी आगे की प्रक्रिया क्या करते हैं, फिर से मैं ये वाला एज इट इज़ जैसा का वैसे ही कर लेता हूँ नोट। फिर ये आ गया 3 प्लस 6, और ये ब्रैकेट लगा देंगे और फिर ये ब्रैकेट लगा दिया। अब आगे का पोर्शन देखेंगे कि हमारा ये ब्रैकेट भी हल हो गया, ये भी हो गया। अब आता है तीसरे नंबर पर, ये है सर्पाकार, इसको हल करेंगे तो ये वाला पोर्शन हल होगा। तो हम आगे की प्रक्रिया करते हैं और देखते चलते हैं। 6 को एज इट इज़ लिखते हैं, प्लस का साइन लगाएंगे, इसको हल किए तो 6 और 3 9 हो जाता है। इसमें अभी ब्रैकेट ही हल कर रहे हैं, इसका मतलब ये वाले पोर्शन पे हम नहीं गए हैं। आखिरी में जब हम ब्रैकेट ना रहे तब फिर हम आगे के पोर्शन में जाएंगे। तो यहाँ पे 6 और 3 को जोड़ दिया तो 9 हो गया, ये वाला पोर्शन भी हल हो गया है। अब आगे हम ये वाला ब्रैकेट लगा देते हैं। अब आगे देखते हैं तो फिर आगे की प्रक्रिया क्या होगी। ये 7 तो एज इट इज़ रहेगा, गुणा का निशान रहेगा। अब आखिरी में आता है जो ब्रैकेट 4 प्रकार के होते हैं, तीसरे प्रकार तक के हमने हल कर चुके हैं। चौथे प्रकार में आता है ये वाला, जिसको कि बिग ब्रैकेट बोला जाता है।
या फिर बड़ा कोष्ठक कहा जाता है, उसको हल करेंगे तो 6 और 9 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे हम 15। अब हमारे पास ब्रैकेट पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। अब हम आगे की प्रक्रिया करते हैं, फिर आते हैं बॉडमॉस के नियम को याद रखते हैं दिमाग में। अब यहाँ पे दिख रहा है गुणा, तो यहाँ पे कोई दूसरा चिन्ह नहीं है, इसलिए डायरेक्ट हम गुणा कर देंगे। 15 में 7 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, वो चीज़ देख लो आप कितना होता है। ये अलग अलग भी कर सकते हैं, 5 7 है 35, 7 की आई 3, 5 1 5 और 3 सॉरी 7 7 5 35, 3 7 1 7 और 3 10, 105। यानी हम 15 का पहाड़ा 7 बार पढ़ लेंगे तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। ये हो गया बॉडमॉस का सबसे अच्छा और सटीक सवाल, जिसमें कि ब्रैकेट भी आ गया। अब एक चीज़ और देखते हैं जिसमें कि और सवाल आए, तो अगला सवाल हम और देख लेते हैं जो कि बॉडमॉस पे आधारित है। अब बॉडमॉस पे आधारित सवाल एक और मैं लिखता हूँ जिसको कि हम हल करेंगे। अब हल करने के लिए अब ज़रा देखते हैं कि हम और कैसे हल कर सकते हैं, है ना। तो एक क्वेश्चन और लिखता हूँ मैं जिसको कि हम हल करेंगे, और हल करने के बाद क्वेश्चन को हम समझेंगे। चलो ठीक है, एक प्रश्न लिखता हूँ। एक है ब्रैकेट जिसको कि मैं लिख रहा हूँ, 1 + 6 लिखा है, उसके ऊपर ये लाइन ब्रैकेट लगा हुआ है, फिर ये प्लस लिखा है, फिर उसके बाद ये छोटा ब्रैकेट जो स्मॉल ब्रैकेट बोलते हैं जिसको कि वो लगा रहे हैं, और फिर लिखे हैं यहाँ पे 14, फिर लिखा है यहाँ पे भाग का चिन्ह 7/2। अब यहाँ पे देखने लायक चीज़ें बनेगी। ब्रैकेट क्लोज करते हैं, सेकंड ब्रैकेट के अंदर आता है 5 × 2 का स्क्वायर हो गया, फिर यहाँ पे +2, फिर ब्रैकेट क्लोज कर दिया, फिर आ गया यहाँ पे 2/√16 और फिर एक लगा दिया कर्ली ब्रैकेट। अब इसके बाद यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे कि 2 ही ब्रैकेट है, तीसरा ब्रैकेट नहीं है, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को ही खोल लेंगे, या फिर बी से चालू होता है बॉडमॉस के नियम के हिसाब से, तो ब्रैकेट जब स्टार्ट होगा तो यहाँ से हल चालू होगा। हल इसको चालू करेंगे तो क्या हो जाएगा ज़रा देखेंगे। सॉल्यूशन हम यहाँ कर रहे हैं, तो इस ब्रैकेट को वैसे ही रख देंगे। 6 और 1 हो गया 7, फिर ये प्लस, क्योंकि ब्रैकेट में सबसे पहला ब्रैकेट लाइन ब्रैकेट होता है, उसी को हल कर रहे हैं। फिर जो सेकंड में आएगा ये वाला आएगा, तो हम इसको एज इट इज़ लिख लेते हैं, 14 / 7 / 2। अब इसको क्या करेंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, फिर ये प्लस, फिर हम ये ब्रैकेट लगा रहे हैं। अब यहाँ पे देखेंगे, अभी जो एक स्टेप कर लिए हैं तो इस स्टेप को पूरा वैसा ही करेंगे। 2 का स्क्वायर, तो इसको जो है हम लिख सकते हैं 4 + 2, 2/16 रूट के अंदर तो हो जाएगा 4। अब ये ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, पहला ब्रैकेट हमने ओपन कर लिया। अभी भी ब्रैकेट में आता है तो ये छोटे वाले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है, ये वाला पोर्शन छोटे ब्रैकेट में है तो हम इसको सॉल्व करेंगे। अब देखते हैं, इसको कर्ली ब्रैकेट को वैसे ही लिखेंगे 7 प्लस, अब इसको देखेंगे 7 में यदि 14 में 7 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा, देखते हैं कितना आता है। मैं यहाँ रफ करके दिखा रहा हूँ, 14 में 7 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 2, और यहाँ लिख लेता हूँ मैं एक बार स्टेप जो है समझाने के लिए, तो ये हो जाएगा 2/2। ठीक, अब फिर ये ऐसा, फिर प्लस का साइन। अब यहाँ पे देखेंगे फिर से, अब इसको हम अब यहाँ देखेंगे कि यहाँ क्या है, पहले गुणा है और फिर यह, तो यहाँ पे हमको भाग वाला कोई पोर्शन नहीं है, तो यहाँ देखेंगे फिर से हम बॉडमॉस के रूल्स के हिसाब से भी अब यहाँ पे हल करेंगे। यहाँ पे लग जाएगा बॉडमॉस का रूल। अब यहाँ रूल में क्या लगेगा, यहाँ पे आप लोग गलती कर सकते हो,
कि 4 और 2 को पहले जोड़ दें, लेकिन हमको जोड़ना नहीं है, हमको पहले डिवाइड मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से ही चलना है, यानी इस सीरियल के फॉलो करते हुए ही चलना है BODMAS के नियम के हिसाब से। तो हम सबसे पहले देखेंगे जहाँ गुणा और प्लस है तो हम पहले ये वाले पोर्शन को हल करेंगे, उसके बाद ये। तो ये देखो 4 और 5 का गुणा करेंगे 20 और 2 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 22। अब ये गुणा में है, चलो ठीक है, 2/4 को इसको हम काट देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, इसको लिख देंगे 1/2, इसको लिख देंगे 1/2। ये हमारा हल हो गया है। अब ये अगला पोर्शन फिर हल करते हैं, तो ये ब्रैकेट वैसे ही 7 प्लस, अब 2 में 2 का भाग दिए तो आ जाता है 1, ये फिर ब्रैकेट बन गया। फिर एक ब्रैकेट के अंदर देखेंगे कि अब यहाँ गुणा है, तो इसको हल करने से पहले इस पोर्शन को हल कर लेंगे। देखेंगे यहाँ पे 2 एकम 2, 2 एकम 2 11 और 1 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 एकम 11। तो ये ब्रैकेट भी अभी सॉरी, ये ब्रैकेट को वैसे ही रहने दो। अब ये क्या हो गया, 11 गुणित 1/1 यानी 1 आ गया। ठीक, अब हम आगे हल करते हैं। इस पोर्शन को हल करेंगे तो फिर 7 और 1 जोड़ा तो हो गया 8 प्लस ये 11 में 1 का गुणा करें तो 11। अब इसके बाद देखो कि हल कहाँ तक निकला। अब इसमें देखो 11 और 8 हो गया 19। तो इस तरीके से हल करेंगे तो इसका आंसर आ गया 19। तो ये सवाल थे कुछ BODMAS के नियम के, जिसको कि हमने हल करना चालू किए और उत्तर भी बिल्कुल सही आया। यदि BODMAS के नियम को हल करते समय ध्यान नहीं रखा गया तो फिर सारा का सारा गलत हो जाता है और उत्तर भी हमारा सही नहीं आता है। अब इसमें क्या करेंगे, हम इसको डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। डायरेक्ट कैसे लगाएंगे ज़रा देखेंगे, और बहुत शॉर्ट तरीके से भी कर सकेंगे। मैंने कुछ मिटा दिया है क्या, तो इसको हम देखते हैं कि कैसे हल कर पाएंगे। तो ये +2 है और ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया इंटू 2/√16। अब यदि हमको BODMAS का नियम याद है, पूरा का पूरा याद है, तो हम फिर कैसे हल करेंगे 2-3 स्टेप में, वो देखेंगे जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं उसके हिसाब से। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे कि इस ब्रैकेट को हल करना है, यानी हमको लाइन ब्रैकेट को हल करना है। तो ये 6 और 1 हो जाता है 7, तो हम यहाँ लिख देंगे 7। अब ये प्लस का साइन है, उसको वैसे ही रहने दो, प्लस का साइन। ठीक, अब यहाँ पे देखो भाग देना चालू, इससे भाग नहीं देना चालू करना, इधर से चालू नहीं करना, हमको इधर से ही चालू करना है। ठीक, अब इसको इधर से भाग देना चालू किए तो देखो इसको भाग दिए 7 दूनी 14, 2 बचा, 2 में 2 का भाग दिए तो 1 बचा यहाँ पे। ठीक है, अब ये वाला ब्रैकेट के अंदर है तो इसको ब्रैकेट के अंदर ये रख देंगे। फिर ये प्लस का साइन, अब इसके अंदर क्या बचा वो देखेंगे। अब इसको देखो यहाँ पे ये वाला भाग पहले हल होगा, 2 दूनी हो गया 4 और 5 का गुणा किया तो 20 और 2 22, ये हो जाता है पोर्शन 22। अब 22 2 बचा है नीचे ऊपर और नीचे आ जाएगा 4 बाहर। ठीक, अब यहाँ पे देखेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये बचता है 11। इतने पोर्शन में बचा 11, तो देखेंगे 7 और 1 8, 8 और 11 19, यानी बहुत कम स्टेप में भी हम हल कर लेते हैं यदि हमको BODMAS का नियम याद है। जिसको याद नहीं है पहले प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करने के बाद ही इसको फिर अप्लाई करेंगे। शॉर्टकट तरीका कुछ नहीं है, इसको पहले याद कर लें, सीरियल पूरा याद कर लें, उसके बाद ही हम आगे कर लें। लर्न हो जाना चाहिए सब चीज़ें, तभी आप कर पाएंगे, सवाल हल हो पाएगा। एक क्वेश्चन लेते हैं और एक, जिसमें कि लिखा हुआ है 1/2 प्लस 4 ब्रैकेट के अंदर -10 डिवाइड 5 इंटू 2। एक बात और याद रख लें, कहीं पे लिखा हुआ है
कैसा लिखा हुआ है, A/B/C लिखा है, तो इसका आंसर हमेशा A/BC ही होता है, क्योंकि हम सोचते हैं कि इसका डायरेक्ट ऊपर गुणा हो जाता है, ऐसा नहीं है। इसके लिए एक रूल याद रखेंगे कि इसके नीचे भी एक लिख सकते हैं, तब होता है A/B, और ये नीचे वाला पोर्शन मतलब भाग, तो ये ऐसा यदि लिखेंगे C/1, तो ये हो जाता है A/B, और ये भाग का गुणा में चिन्ह बदल जाता है और ये 1/C हो जाता है। इस तरीके से A/BC उत्तर होता है। तो ये कंडीशन को हमेशा याद रखेंगे। यदि ये नहीं आता है तो आप प्रैक्टिस करके सीखेंगे, आगे के सवाल में काम आएगा। अब यहाँ पे देखते हैं कि सवाल ये बन चुका है, तो यहाँ पे दिख रहा है एक ही ब्रैकेट, तो हमको बॉडमॉस के नियम से ब्रैकेट को ही हल करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ देखेंगे कि अब थोड़ा स्पीड से करेंगे, +4। अब यहाँ देखो 5 और 2 7/3 हो गया है, तो इसको लिखेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब गुणा है, तो यहाँ 7/3 लिख देंगे, फिर माइनस। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये ब्रैकेट को हल कर लिया है, फिर 10 डिवाइड का साइन 5 गुणा में 2। अब अच्छे से लिख देते हैं। अब यहाँ पे ब्रैकेट हो गया है ओपन। अब यहाँ ध्यान देने योग्य ये चीज़ है कि हम बॉडमॉस के नियम के हिसाब से सबसे पहले भाग वाला पोर्शन हल करेंगे, ना कि गुणा वाला। कुछ लोग गुणा कर देंगे यहाँ पे तो सवाल गलत हो जाएगा, कुछ लोग यहाँ पे हल कर लेंगे और फिर इधर से चालू करेंगे गुणा करके, तो सवाल गलत हो जाएगा। आप करके देख लेना, मैं सही वाला तरीका बता दे रहा हूँ, इधर से करके देखना गलत आता है या सही, कमेंट में बताना मुझे। अब यहाँ पे ये वाला पोर्शन हल करेंगे भाग वाला सबसे पहले, क्यों? क्योंकि डिवीज़न पहले आता है। तो यहाँ पे देखो भाग देंगे तो ये इतना पोर्शन हो गया, 5 10 में 2 5 का भाग देंगे तो 2 आ गया यहाँ। तो यहाँ पे 1/2 प्लस, अब यहाँ पे देखेंगे ये वाला पोर्शन 4 गुणा में 7/3, या फिर इसको भी अभी आगे कर लेंगे। चलो यहाँ आ गया 2 और फिर ये गुणा में 2। सवाल यहाँ तक के हल हो गया। अब यहाँ पे देखने योग्य चीज़ें हैं, हमको गुणा वाला हल करना है, तो अब गुणा वाला 1/2, फिर प्लस का साइन 7, इसके नीचे हम 1 लिख सकते हो, 7 × 28/3, फिर माइनस 2 दूनी 4। ये हो गया आपका प्रश्न, इसको कि इसके बटे में 1 लिख लो आप। अब ये ऐसी कंडीशन में सवाल को कैसे हल करेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे प्लस है और माइनस है, तो माइनस लास्ट में करते हैं, प्लस पहले करते हैं। तो इसको हल कर लेंगे, तो इसका एलसीएम ले लेंगे, आ गया 6 आ गया, और फिर देखेंगे कि 2 का हम 6 में भाग देंगे तो आता है 3, 3 में 1 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3, फिर ये होगा प्लस। अब यहाँ पे 3 से भाग देंगे 6 में, तो ये आ जाएगा 2, और फिर हम ऊपर गुणा करेंगे 28 में, तो 2 का 28 में गुणा करेंगे तो 28 दूनी होता है 56, फिर ये -4/1, यानी ऐसा ही लिख देंगे। अब इसको हल करेंगे, तो हल करने के बाद हमको क्या मिलता है ज़रा देखेंगे, तो ये देखेंगे 56 और 3 हो गया, तो ये 59/6 -4/1। अब इसको हल करने के लिए फिर से हम एलसीएम लेंगे तो 6 मिल जाएगा। अब 6 में 6 का भाग देंगे 1, और 1 से यदि 59 में गुणा करेंगे तो हम 59 हो जाएगा। अब इस 1 का भाग 6 में देंगे तो आ जाएगा 6। अब 6 में 4 का गुणा करेंगे तो माइनस के साथ 24 लिख देंगे। अब इसको हल कर लेंगे तो देखेंगे बड़ी में से छोटी संख्या को घटा देंगे। अब यहाँ पे प्लस और माइनस वाला एक नियम लिखाया था मैंने, वो वीडियो भी लगी है मेरे चैनल पे, वो अब देख सकते हैं। 9 में से 4 गए तो 5, फिर 5 में से 2 गए तो 3, और संख्या बड़ी संख्या के पास प्लस का साइन तो कुछ नहीं लगाएंगे, बटे 6। इस तरीके से एक सवाल हमने किया और आपका आंसर भी आ गया। अब इसको कटता है तो काट देंगे, या फिर नहीं कटता है तो ये एक और आंसर इसका आ सकता है, वो है कितना, 6 से देखेंगे, 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 6 पंचे 30, 6 6 36, 6 पंचे 30 यानी 5, और बचा कितना 5/6, यानी 6 6 30 और 5 35/6। ये हमारा आंसर हो सकता है, यानी राइट आंसर यही होगा।
हल करने का तरीका हमने देख लिए कि कैसे हल करते हैं। अब एक चीज़ और जो कि हमको कंफ्यूज करती है उसको भी ज़रा देख लेंगे। बॉडमॉस नियम बहुत कठिन नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। प्रैक्टिस करेंगे तो फिर बहुत अच्छे से आप कर सकते हैं। एक कन्फ्यूजिंग वाला सवाल है जिसको कि हर कोई करता है, जैसे डिवाइड लिखा हो 1/3 और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3 डिवाइड बाय 3 सॉरी 1। यानी कि क्या किया मैंने, 3 डिवाइड 1/3 लिखा है और इसी को मैंने 1/3 को मैंने भी यहाँ पे डिवाइड के फॉर्म में लिख दिया। यदि ऐसा हम करते हैं तो देखना उत्तर कैसे गलत आता है, अलग अलग आता है। अलग कैसे आएगा, तो सबसे पहले मैं इस पे बात करता हूँ। देखेंगे 3/1 यानी हो गया ये 3। अब ये वाला पोर्शन डिवाइड का बचा 3 और 3 में 3 का भाग दिए तो आ जाता है 1, है ना। ये भी उत्तर आया है। अब इसको हल करेंगे तो देखेंगे कि 3 यहाँ पे लिखा, भाग का चिन्ह गुणा में बदलेगा, ये संख्या पलट जाएगी तो 3 आ जाएगी और ये हो जाएगा 3 तक का 9। अब ये 9 है, ये 1 है, इसमें से सही उत्तर कौन सा है, तो कहेंगे नहीं ये भी सही है, कुछ लोग कहेंगे ये भी सही है। लेकिन आपको एक चीज़ बता दूं कि बॉडमॉस के नियम के हिसाब से यदि देखें तो ये सवाल बहुत ही पेचीदा और उलझने वाले सवाल हैं। इनको हल करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है प्रैक्टिस करना। इसमें आपको बता दूं कि सही उत्तर कौन सा है और हल करने का सही तरीका कौन सा है। इसी सवाल को मैंने दूसरे फॉर्म में लिखा है। हमको ऐसा नहीं लिखना है, हमको जैसा दिया है वैसा ही रखना है, उसको चेंज नहीं करना है, परिवर्तित नहीं करना है, तो ही हमारा उत्तर सही आएगा और राइट आंसर आएगा। इसमें ये गलत उत्तर है, तरीका ये भी सही है लेकिन उत्तर गलत है, लेकिन बॉडमॉस के नियम के हिसाब से ये सही है, इसका आंसर ये होगा और आप हमेशा ऐसे ही लिखेंगे, ना कि उसको चेंज करेंगे। ये एक क्वांटिटी है जिसको कि नहीं चेंज किया जा सकता और ये जो है मैंने चेंज करके लिखा, उत्तर उसमें डिफरेंट आ रहा है। तो ये था बॉडमॉस का रूल। बॉडमॉस का रूल से संबंधित सारे क्वेश्चन आप करेंगे, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करेंगे। जिस बुक से भी प्रैक्टिस करेंगे, जहाँ मिल जाए प्रैक्टिस करेंगे। आप जिस भी क्लास हैं उस क्लास के लिए ये सारा का सारा फ़ायदेमंद है। ये आपको जनरली मिलता है 5th और 6th क्लास में। आपने यदि पढ़ा होगा 5th एंड 6th क्लास से ही चालू हो जाता है, लेकिन हम आगे पढ़ते हैं तो मैथ्स हम नहीं पढ़ पाते हैं और फिर भूल जाते हैं। तो आप जो है यदि 5th क्लास 6th क्लास के हैं तो इसको अच्छे से देख लें और नहीं है तो भी देख लें, ये आगे बहुत काम आने वाला है। हर एग्ज़ाम के लिए आपको ये रूल काम आने वाला है और मैथ्स की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। यानी इसको आप देखेंगे, हल करेंगे, तभी आपको सारी चीज़ें पता होगी। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और शेयर ज़रूर करें। लाइक का बटन है उसको लाइक कर दें और दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर करें। वीडियो को व्हाट्सएप पे शेयर कर दें। जिस भी ग्रुप में हैं आप उसमें आप शेयर कर दें और खुद भी सीखें और दूसरों को भी सिखाएं। यदि कुछ सीखने को मिला हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक के ज़रूर फैलाएं और बताएं ताकि हर बच्चा इससे सीख सके। यदि वीडियो पसंद ना आए तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे को लगता है कि पसंद आएगा ही, नहीं आने वाला कोई सवाल नहीं। कोई डाउट हो तो आप कमेंट में लिखिए, मैं उसको वीडियो के माध्यम से जवाब देने की कोशिश करूँगा। तब के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।